शुरुआती दृश्य मोन्टोक, न्यूयॉर्क में सेट किया गया है, जहां गैरी नाम का एक टो ट्रक ड्राइवर आता है। उसकी पूर्व प्रेमिका मैडी की कार छीनने के लिए उसके घर गई। पता चला कि उसकी कार है। उसे वापस ले लिया गया क्योंकि उस पर अपनी मां से विरासत में मिले घर का संपत्ति कर बकाया है। मैडी के पास दो है नौकरियां, एक बारटेंडर के रूप में और दूसरी उबर ड्राइवर के रूप में, और उसकी कार खोने का मतलब है हारना। उबर ड्राइवर के रूप में काम करने की उसकी क्षमता, परिणाम स्वरूप वह गैरी को मना करने की कोशिश करती है। उसकी कार, वह उसकी भावनाओं को स्वीकार करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके प्रयासों को दूसरे लड़के ने बर्बाद कर दिया है, जिसे वह कहती है पिछली रात से जुड़ा हुआ। यह देखकर गैरी अपनी कार को अपने टो ट्रक से जोड़ता है और चला जाता है। अब कारहीन मैडी काम करने के लिए रोलर ब्लाडिंग का सहारा लेती है। जिस तरह से साथ उसने गैरी के टो ट्रक को एक कॉफी शॉप के बाहर खड़ा देखा, यह देखकर कि वह अंदर व्यस्त है, मैडी जल्दी से अपनी कार खोलती है और भागने की कोशिश करती है। तथापि वह भूल जाती है कि यह ट्रक से बंधा रहता है। इसके परिणाम स्वरूप मामूली हंगामा होता है और गैरी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है और कार को वापस ऊपर उठाता है। मैडी परिवीक्षा पर समाप्त होती है उसके कार्यों के परिणाम स्वरूप, लेकिन शुक्र है कि गेबे नाम के उसके दोस्त ने उसे जमानत दे दी। इसके बाद मैडी बार में अपनी नौकरी की ओर भागती है। उसकी निराशा अभी भी बनी हुई है। वह जब कोई ग्राहक बार के आधिकारिक तौर पर खुलने से पहले पेय की मांग करता है तो वह और भी नाराज हो जाता है। नतीजतन वह ग्राहक के साथ बहस में पड़ जाती है, जिसके कारण उसे अपने प्रबंधक से डांट खानी पड़ती है। फिर मैडी को नैपकिन मोड़ने का काम सौंपता है। वहाँ वह साथ है उसकी गर्भवती सहकर्मी सारा और उसके पति जिम द्वारा। जैसे ही तीनों गपशप में लगे, सारा ने उसे धनी क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों से नौकरी का एक अनोखा अवसर दिखाया। बेकर्स वे वर्तमान में अपने अंतर्मुखी 19 वर्षीय बेटे के साथ डेट करने के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं। पर्सी और बदले में वे मुआवजे के रूप में अपनी ब्यूक रीगल कार की पेशकश कर रहे हैं। के लिए बेताब घर खोने से बचने के लिए मैडी ने इस असामान्य क्रेगलिस्ट पोस्टिंग को स्वीकार करने का फैसला किया। अगले दिन वह नौकरी पर चर्चा करने के लिए अमीर माता पिता के घर जाती है। माता पिता लयर्ड और एलिसन ने उसे अपने बेटे के बारे में बताया, जो शर्मीला है और उसे लड़कियों के साथ कोई अनुभव नहीं है, शराब पीना, पार्टियां या सेक्स। उन्हें उम्मीद है कि उनसे पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पतझड़ में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में जाता है। जैसे ही उनकी चर्चा सामने आती है, जोड़े को पता चलता है कि मैडी पहले से ही 32 वर्ष की है, जिससे वे कुछ हद तक झिझकते हैं। फिर भी मैडी का दावा है कि उन्हें वास्तव में एक युवा लड़की की नहीं बल्कि किसी परिपक्व व्यक्ति की जरूरत है जो मार्गदर्शन कर सके। उनका बेटा एक जिम्मेदार इंसान बनने की ओर अग्रसर है। यह अंततः माता पिता को आश्वस्त करता है और वे भी उसे नौकरी पर रख लो, लेकिन जाने से पहले वे उससे कहते हैं कि वह पर्सी को इस बारे में न बताए। बाद में मैडी एक आकर्षक पोशाक पहनती है और एक पशु आश्रय गृह की ओर जाती है जहां पर्सी है। स्वयंसेवकों पर वह एक कुत्ते को गोद लेने में रुचि दिखाती है और विशेष रूप से पर्सी की सहायता की मांग करती है। इसमें पर्सी फिर उसे मिलो नाम का एक कुत्ता दिखाता है और उसके विवरण के बारे में जानकारी देना शुरू करता है। मैडी दूसरी ओर फ्लर्ट करने की कोशिश में उस पर वार करता रहता है, तथापि पर्सी सहज महसूस नहीं करता है, जिसके कारण वह उनकी बातचीत समाप्त करने का फैसला करता है। मैडी, जिसे उससे बात करने के लिए अधिक समय चाहिए, वह उसे घर तक जाने की पेशकश करता है। पर्सी झिझक रहा है, लेकिन वह उसकी साइकिल पकड़ लेती है और उसे वैन में लाद लेती है, जो उसने जिम से उधार ली थी। रास्ते में मैडी एक उचित बातचीत करने की कोशिश करती है, जिसके दौरान वह पर्सी को अपना बंधक बताते हुए एक चुटकुला सुनाती है। युवा लड़का इसे गंभीरता से लेता है और सोचता है वह उसका अपहरण करने की कोशिश कर रही है। उसका संदेह तब बढ़ जाता है जब मैडी एक अलग रास्ता अपनाता है। इसे शॉर्टकट बताते हुए मदद मांगने के प्रयास में पर्सी अपने फोन पर 911 डायल करने का प्रयास करता है, लेकिन मैडी उसे छीन लेता है, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वे मैडीज पहुँचे निवास और वैन से बाहर निकलने से ठीक पहले पर्सी काली मिर्च उसके चेहरे पर छिड़कती है। डर के बावजूद मैडी ने व्यक्त किया कि वह उसे आकर्षक लगती है और उसके साथ कुछ और समय बिताना चाहती है। यह सुनकर पर्सी उसे अपना चेहरा धोने में मदद करती है और दोनों अगले दिन डेट पर मिलने के लिए सहमत होते हैं। अगली शाम मैडी पर्सी को एक बार में आमंत्रित करती है और लड़का सूट पहनकर वहां पहुंचता है, छोटी पैंट। फिर मैडी उन दोनों के लिए कॉकटेल का ऑर्डर देती है।
जैसे ही पर्सी ने पेय थूक दिया, जैसे ही उसने इसका स्वाद चखा, लेकिन मैडी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि उसे पहले शराब का स्वाद चखना चाहिए। कॉलेज के लिए जा रहा है। उनकी बातचीत जल्द ही मैडी के एक पूर्व प्रेमी द्वारा बाधित हो जाती है। वह उल्लेख करता है कि वह अब शादीशुदा है और दावा करता है कि उसकी पत्नी बहुत वफादार है। मैडी के विपरीत जाने से पहले वह आदमी पर्सी को चेतावनी भी देता है और कहता है कि वह एक चप्पल है। उनके ड्रिंक के बाद मैडी पर्सी को समुद्र तट पर ले जाती है और सुझाव देती है कि वे पतले हो जाएं। दुबाना उसे अनिच्छुक देखकर मैडी ने उसके सामने अपने कपड़े उतार दिए और पानी में कूद गई। इसके बाद पर्सी घबराकर अपने कपड़े उतारता है और उसके पीछे जाता है। थोड़ी ही देर के बाद नशे में धुत किशोरों का एक समूह आता है और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वे चोरी करने का भी प्रयास करते हैं, उनके कपड़े और अन्य सामान। क्रोधित होकर मैडी नग्न अवस्था में पानी से बाहर निकल जाती है, शराबियों से लड़ता है। पर्सी के पास वापस जाने से पहले वह उनकी जमकर पिटाई करती है। उसकी हिंसक गतिविधियों को देखने के बाद पर्सी मैडी से डरता है और परिणाम स्वरूप वह मांग करता है घर ले जाना है। हालांकि उनका दावा है कि यह केवल आत्मरक्षा थी। इस विषय को खारिज करते हुए मैडी उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह अभी तक उसे नहीं जानता है। इससे मैडी परेशान हो जाती है, जो फिर उन दोनों का सामान लेकर चला जाता है। एक नग्न पर्सी पीछा करता है। वह उससे अपने कपड़े और फोन वापस मांगती है, लेकिन मैडी उसे केवल उसके कपड़े देती है। वह दूर जाने की तैयारी करता है, लेकिन पर्सी वैन के हुड पर कूद जाता है और उसका फोन मांगता है। ध्यान दिए बगैर मैडी को कोई परवाह नहीं है और वह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। तभी पुलिस उसे देख लेती है। यह उसे बनाता है चिंतित हूँ, क्योंकि वह पहले से ही अपनी परिवीक्षा पर है। डर है कि वह अपना लाइसेंस खो देगी। मैडी वाहन की गति बढ़ा देता है और आने वाली ट्रेन को पार करके पुलिस की कार से भागने में सफल हो जाता है। इसके बाद वे दोनों उसके घर जाते हैं और मैडी एक बार फिर उसे बहकाने की कोशिश करती है। वह उसकी गोद में नाचने भी लगती है, लेकिन अनुभवहीन पर्सी को वह भारी लगती है। फिर मैडी उसे अपनी गोद में बिठाती है और करीब आने लगती है। दुर्भाग्य से यह केवल पर्सी की चिंता को बढ़ाता है, जिससे उसकी पीठ पर दाने निकल आए। इस झटके के बावजूद मैडी उसे जज नहीं करती, बल्कि उसकी आलोचना करती है। उसे कुछ लोशन से उपचारित करे। उसकी दयालुता से संतुष्ट होकर पर्सी ने अपने एकाकी जीवन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उनके सहपाठी उनके माता पिता के शयन कक्ष में सोने के लिए उनका मजाक उड़ाते थे, जो एक कारण है जो उसे सामाजिक मेलजोल से हतोत्साहित करता है। जवाब में मैडी भी शेयर करती है। उसकी कहानी इस बारे में है कि कैसे वह अपने बीमारों की देखभाल के लिए पूरी जिंदगी इसी घर में रही। माँ पर्सी अपने पिता के बारे में पूछती है, जिस पर वह कहती है कि उन्होंने अपने नए परिवार के लिए उन्हें छोड़ दिया है। शहर दिल से दिल की बातचीत के बाद दोनों अंतरंग होने से पहले डेट करने का फैसला करते हैं। अगले कुछ दिनों तक मैडी और पर्सी अपना अधिकांश समय एक साथ बिताते हैं, जैसी गतिविधियों का आनंद लेते हैं। अपने पालतू जानवरों के साथ समुद्र तट पर सैर करना और आर्केड में लेजर टैग खेलना। जैसे समय निकलता है, पर्सी मैडी के साथ अधिक सहज हो जाता है और उनमें सच्ची दोस्ती हो जाती है। एक दिन वे दोनों स्वीकार करते हैं कि वे कभी किसी प्रोम में शामिल नहीं हुए। पर्सी को आश्चर्य होता है कि वह किसी प्रोम में क्यों नहीं गई, उसके प्रोमोक्वीन रवैये के बावजूद। मैडी ने उत्तर दिया कि उसने एक बार अपने पिता को एक पत्र लिखा था। पूछ रहा है कि वह उसे क्यों नहीं देखना चाहता। हालांकि पत्र बिना खोले वापस आ गया, प्रोम रात से ठीक पहले। इस अनुभव ने उसे निराश कर दिया, इसलिए उसने ऐसा न करने का विकल्प चुना। भाग लेने के लिए उसकी कहानी पर्सी के दिल को छू जाती है, इसलिए वह उसे छूने से पहले उसकी अनुमति मांगता है। बाद में दोनों की मुलाकात पर्सी की पूर्व नानी, जिसका नाम जोड़ी है, से होती है, जो पर्सी को एक लड़की के साथ देखकर थोड़ा चिंतित है। चंचल अंदाज में वह एक फ्रिस्बी फेंकता है और पर्सी से उसे वापस लाने के लिए कहता है। जब लड़का दूर होता है, जोड़ी मैडी से पूछती है कि क्या वह है। पैसे के लिए पर्सी का उपयोग करना। हमारी लड़की ने तुरंत उसे यह कहकर चुप करा दिया कि वह सिर्फ उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। बाद में शाम को जब दरवाजे की घंटी बजती है तो मैडी घर पर होती है। इसका उत्तर देते हुए उसे डॉग खान नामक अपने पूर्व सहपाठी का पता चलता है, जो अब एक रियल एस्टेट एजेंट है। वह उसे उसके घर के अधिग्रहण से संबंधित कानूनी कार्यवाही के बारे में सावधान करता है, लेकिन मैडी इस पर कायम रहने के अपने दृढ़ संकल्प पर कायम है। उसी रात पर्सी मैडी को अपनी लिमोजीन में ले जाता है
और वे एक महंगी कार में डिनर के लिए जाते हैं। रेस्तरां इसे अपनी अस्थायी प्रोम रात के रूप में मानते हैं। अपने भोजन का आनंद लेते हुए वे इसमें व्यस्त रहते हैं। जीवंत बातचीत, ढेर सारे गंदे चुटकुले सुनाना। कुछ ही समय बाद मैडी यह जानते हुए कि वह संगीत पसंद है, उसे पियानो बजाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि शुरू में घबराए हुए पर्सी ने हिम्मत जुटाई, साहस करता है और अपनी प्रतिभा से सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैनीटर गाना बजाता है। वह बदल जाता है। वह इतना अच्छा निकला कि पूरी भीड़ उसके लिए जय जयकार करने लगी। पर्सी फिर मैडी के पास लौट आता है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसकी स्कूल मित्र नताली उसे संपर्क करती है। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद वह उसे एक पार्टी में आमंत्रित करती है। मैडी उनकी बातचीत से कुछ हद तक ईर्ष्यालु प्रतीत होती है, इसलिए वह उत्तर देती है कि वे ईर्ष्यालु हैं। आज रात व्यस्त इसके बावजूद नताली जाने से पहले उसे पार्टी का पता प्रदान करती है। अगले दृश्य में पर्सी अपने कॉलेज की योजनाओं का विषय सामने लाता है और उनके बारे में चिंतित होता है। शायद मिलने का मौका न मिले। वह पूछता है कि क्या वह सप्ताहांत में उससे मिलने आ सकती है, लेकिन मैडी का दावा है कि वह लंबी दूरी तक यात्रा नहीं करती। यह सुनकर लड़का इतना परेशान हो जाता है कि वह डिनर ही छोड़ देता है और नेटली की पार्टी की ओर जाता है, इस डर से कि कहीं वह दूसरी लड़कियों के साथ न सो जाए और उसकी नौकरी बर्बाद न कर दे। मैडी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। हालांकि वह उसे भीड़ में खो देती है, इसलिए वह पार्टी में आने वालों से उसके बारे में पूछती है। उसे उसकी मदद करने के बजाय युवा लोग उसके होते हुए भी किशोरों की पार्टी में आने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। पुराना अंततः मैडी नताली के साथ एक कमरे में पर्सी को ढूंढने में सफल हो जाती है, लेकिन वह बीमार है क्योंकि वह बीमार है। शराब के साथ इबुप्रोफेन लिया है। चिंतित होकर मैडी उसे बाथरूम में ले जाती है और उसके साथ जबरदस्ती करती है। उल्टी होना। वे पार्टी में हंगामा खड़ा कर देते हैं, इसलिए नेटली के पिता उन्हें वहां से बाहर निकाल देते हैं। वापस जाते समय पर्सी कहता है कि वह उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है। वह बाहर निकालता है कुछ निवारक उपाय, लेकिन साथ ही वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार भी करता है। इससे मैडी असहज हो जाती है, इसलिए वह यह कहकर बात को टाल देती है कि वह नशे में है और उन्हें आज रात कुछ नहीं करना चाहिए। अगली सुबह लेयर्ड और एलिसन यह देखकर खुश हुए कि उनका बेटा अब है। अपनी तथाकथित प्रेमिका को धन्यवाद, अधिक उत्साहित और बहिर्मुखी। तथापि जब पर्सी ने प्रिंसटन न जाने का अपना निर्णय साझा किया तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। मैडी के करीब रहना चाहता है। माता पिता उसे कार ड्राइविंग अभ्यास के लिए जाने के लिए कहते हैं, जबकि वे तुरंत मैडी को फोन करते हैं। हमारी लड़की का दावा है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकती। आगे नौकरी करो क्योंकि पर्सी उससे बहुत ज्यादा जुड़ गया है। जवाब में लेयर्ड उसे प्रस्ताव देता है कार अगर वह उसे प्रिंसटन जाने के लिए मना ले। उनसे अनभिज्ञ पर्सी गलती से जुड़ जाता है। कार फोन का ब्लूटूथ चलाती है और उनकी बातचीत सुन लेती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। वह समझौता करने में कुछ समय लेता है और फिर मैडी को रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है, उसके माता पिता के साथ। एक बार जब वह आ जाती है, पर्सी अपने माता पिता और मैडी को मिलाने की कोशिश करता है। बातचीत। हालांकि वे किसी तरह साथ खेलने में सफल हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद पर्सी को उसके दोस्त का फोन आता है, इसलिए वह खुद को रात्रि भोज से मना कर देता है। 2 फिर दोस्त आलीशान ब्यूक रीगल कार को जंगल में ले जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। घर लौटने पर पर्सी सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कुछ गड़बड़ लग रही है। मैडी मामले के बारे में पूछने के लिए उसके पास आता है। जवाब देने के बजाय पर्सी चुंबन के लिए झुक गया, लेकिन मैडी ने मना कर दिया। फिर वह उस पर सच्चाई प्रकट करने के लिए दबाव डालता है, लेकिन वह झूठ बोलती रहती है। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह उसे वह देने के लिए जो वह चाहता है उसके साथ सोने के लिए सहमत हो जाती है। दुर्भाग्य से पर्सी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता। जैसे ही दोनों एक दूसरे के बगल में लेते, अंततः उसने यह स्वीकार कर लिया। वह अपने माता पिता के साथ उसके सौदे के बारे में जानता है। यह सुनकर मैडी ने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि उनका दोस्ती सच्ची थी। हालांकि धोखा खाया हुआ पर्सी उसकी बात नहीं मानता और उसे चले जाने के लिए कहता है। बाद में पर्सी अपने माता पिता को सच्चाई से रूबरू कराता है, इस बात पर जोर देते हुए कि वे उसके जीवन में हस्तक्षेप करना बंद करें और उसे दोनों का सामना करने की अनुमति दें। सफलता और असफलता स्वतंत्र रूप से। अब जब उनका रिश्ता खत्म हो गया है, पर्सी अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आता है और अपने कमरे में वीडियो गेम खेलते हुए दिन बिताना शुरू कर देता है। दूसरी ओर मैडी को मुआवजे के रूप में क्षतिग्रस्त ब्यूक रीगल मिलता है, जिसे वह अपनी उबर नौकरी के लिए उपयोग करना शुरू कर देती है।
यात्री मिलने को लेकर थोड़े अनिश्चित हैं। इसमें लेकिन मैडी उन्हें अंदर आने के लिए मना लेती है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वह अपना कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त धन कमा लेती है। वह इस उपलब्धि का खुशी खुशी जश्न मनाती है। सारा और जिम। हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक होती है जब उसे पता चलता है कि सारा और जिम जल्द ही आ रहे हैं। फ्लोरिडा जा रहे हैं क्योंकि वे मोंटॉक में घर खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते। बाद में मैडी को अपने जीवन पर विचार करने के लिए कुछ समय लगता है और वह पहले अपने गलत कामों में सुधार करने का फैसला करती है। आगे बढ़ते रहना। उसने अपने पिता को लिखा पत्र जला दिया, अपने किए के लिए गैरी से माफी मांगी और घर बेचने का साहसिक निर्णय लेता है। वह पर्सी के साथ भी मेलमिलाप करना चाहती है, लेकिन वह उसके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं देता। परिणाम स्वरूप वह पर्सी के घर की ओर ही गाड़ी चलाती है, यह जानने के लिए कि वह वहां दाखिला लेने से पहले अपने विश्वविद्यालय का दौरा कर रहा है। मैडी फिर प्रिंसटन के लिए ड्राइव करता है और उससे विश्वासघात के लिए माफी मांगता है। जब पर्सी उसकी बात सुने बिना जाने की कोशिश करता है, वह उसकी कार के हुड पर कूदती है। इसके बावजूद वह वैसे ही गाड़ी चलाना शुरू कर देता है जैसे वह पहले करती थी। देखने में असमर्थ पर्सी ने कुछ ऐसा मारा जिससे मैडी की जैकेट में आग लग गई। घबराहट की स्थिति में वह आग बुझाने के लिए समुद्र की ओर जाता है और उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। इस घटना के बाद अंततः दोनों में सुलह हो जाती है और वे एक भावनात्मक गले मिलते हैं। कार के रूप में खींचा जा रहा है। दोनों समुद्र तट पर बैठते हैं और अपनी भविष्य की योजना साझा करते हैं। पर्सी जा रहा है प्रिंसटन जबकि मैडी कैलिफोर्निया जा रहा है। हालांकि वे दोस्त बने रहने का वादा करते हैं। उसके बाद मैडी ने जिम और सारा को घर बेचने का फैसला किया ताकि उन्हें फ्लोरिडा न जाना पड़े। अंतिम दृश्य में मैडी पर्सी को प्रिंसटन के लिए एक निजी उबर सवारी की पेशकश करती है। कैलिफोर्निया का रास्ता उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने मिलो को गोद लिया है। फिल्म यह तब समाप्त होता है जब दोनों अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए शहर छोड़ देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।